हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो। फ्रेंड्स, आज के डेट में यूपीआई यूज करना तो दिन में एक ही बार हो ही जाता है और इस बिजी टाइम में बहुत बार गलत यूपीआई आईडी में हम लोग पैसा भेज देते हैं, गलत क्यूआर कोड स्कैन कर देते हैं, बहुत तरह का फ्रॉड होता है, बहुत लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गलत यूपीआई आईडी में पैसा भेज दीजिएगा, गलत आईडी में पैसा भेजने के बाद क्या आपका वो पैसा बर्बाद हो गया? क्या उस पैसा को आप रिकवर नहीं कर पाइएगा? मैं बहुत लोगों को ऐसा देखा हूं कि गलत यूपीआई पेमेंट में पैसा भेज दिया, उसके बाद चुपचाप बैठ गया क्योंकि गलत अकाउंट में पैसा चला गया है। किस तरह से रिकवर करेगा उसके बारे में नॉलेज नहीं है। फ्रेंड्स, आज फुल डिस्कस करेंगे किस तरह से आप अपना जो गलत यूपीआई आईडी में पैसा भेज दिए या गलत मोबाइल नंबर में पैसा भेज दिए हैं, किस तरह से आप उसको रिकवर करिएगा। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। इस डिजिटल टाइम में ऑनलाइन पेमेंट तो हम लोगों को करना ही होगा क्योंकि आज के डेट में बहुत ही सेफ लगता है हम सभी को। तो फ्रेंड्स, इस टाइम में गलत पेमेंट हो ही सकता है क्योंकि बहुत बार हम लोग ऑफलाइन जब पेमेंट करते हैं तो उस टाइम में हम लोग 100 के जगह कभी कभी 150 दे देते हैं या 50 के जगह 60 दे देते हैं। तो इस तरह का गलती हम लोगों के साथ हो ही जाता है। तो कुछ इसी तरह से ऑनलाइन पेमेंट के जरिए भी कुछ इस तरह का हो रहा है, गलत क्यूआर कोड स्कैन कर दे रहे हैं, गलत नंबर में पैसा भेज दे रहे हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम हमेशा होते ही रहेगा। तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा। तो वही सोल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो सारा चीज अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपका जो पेमेंट आपने गलत किसी को भेज दिए हैं वो पेमेंट को आप रिकवर कर पाइए। तो फ्रेंड्स, आज के डेट में अगर आप ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। एनपीसीआई का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आपको एक कंप्लेन सबमिट करना होगा। जब भी आप एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइएगा तो कुछ इसी तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आप यहाँ पे डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिएगा क्योंकि डेस्कटॉप मोड जब आप ऑन करिएगा तो प्रॉपर तरीके से आप एक्सेस कर सकते। व्हाट वी डू एक ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। जब भी आप इसमें क्लिक करिएगा, यहाँ पे यूपीआई एक ऑप्शन शो होगा। जब भी आप यूपीआई में क्लिक करिएगा आपके सामने पूरा लिस्ट यहाँ पे चले आएगा। फिर यहाँ पे डिस्प्यूट बोल के ऑप्शन शो होगा, ये वाला ऑप्शन डिस्प्यूट में क्लिक करिएगा। जिसके लिए आप कंप्लेन करना चाह रहे हैं वो सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। आप जिसके लिए कंप्लेन करना चाहते हैं, मतलब अगर ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो ट्रांजेक्शन, पिन रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन है तो पिन, तो उस हिसाब से अकाउंट, रजिस्ट्रेशन, एसएमएस, लॉगिन एंड अदर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रांजेक्शन मतलब आपने गलत ट्रांजेक्शन कर दी तो उसका कंप्लेन आपको करना है। तो ये आप प्लस साइन में क्लिक करिएगा, यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको भरना है एक एक करके, उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो क्या क्या चीज़ आपको भरना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना हो। तो फ्रेंड्स, जब भी आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट, मतलब जब भी आप कोई क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं तो वो मर्चेंट अकाउंट हो जाता है। तो अगर क्यूआर कोड अपने गलत क्यूआर कोड आपने स्कैन कर दिए हैं, पेमेंट कर दिए, तो उसके लिए आपका सेकेंड वाला ऑप्शन होगा। अगर आप पर्सन किसी व्यक्ति को आप भेज रहे थे उसके लिए पर्सन आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इशू सिलेक्ट करना होगा, क्या प्रॉब्लम आपको है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, उस हिसाब से आपका जो प्रॉब्लम है वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ कमेंट अगर आपको लिखना है तो कमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी, जब भी कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें एक ट्रांजैक्शन आईडी होता है। आप यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कौन सा है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद बैंक नेम, फ्रेंड्स यहाँ पे अपना बैंक नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपको यहाँ पे देना है, मतलब VPA मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जैसा यूपीआई आईडी होता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अमाउंट आपको डालना होगा। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सी डेट पे आपने वो ट्रांजैक्शन की थी वो ट्रांजैक्शन डेट आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल आपको डालना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है अटैच योर अपडेट बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस सारा चीज को सबमिट करने के बाद जब आप सबमिट कर दीजिएगा उसके सामने आपको एक कंप्लेन नंबर आपको दिया जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उस स्क्रीनशॉट लेके जिस बैंक से आपका ये प्रॉब्लम हुआ है, मतलब आपका किसी एक बैंक में अकाउंट है और उसी अकाउंट से आपने ट्रांजैक्शन किए थे जिस ट्रांजैक्शन में आपका प्रॉब्लम हुआ है, और बैंक में भी जाके आप एक कंप्लेन दर्ज कर दीजिए कि ऑलरेडी मैं एनपीसीआई में एक कंप्लेन डाल दिया हूं, ये मेरा कंप्लेन नंबर है, साथ ही साथ मेरा ये ट्रांजैक्शन उनको दिखाइएगा कि मेरा ये ट्रांजैक्शन में गलत हुआ है और इस ट्रांजैक्शन को मैं रिफंड चाहता हूं। इसी तरह से आप कंप्लेन करके अगर आपका कोई गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाता है तो इसको आप वापस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। मिलते हैं किसी नया टेक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम ट्रेडिंग वीडियो।